तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपने बंदे से कहता कि आज से तू मेरा सगे भाई जैसा है, समझा कि ना समझा। वो भी कहता या मैं समझ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मेरी जान, तू नहीं समझा। देख ले तू या मैं, हम लोग कोई चूजन वन नहीं है। हम पैदा होते ही टैलेंटेड, महान, बलवान पैदा नहीं हुए थे। हमें अपना जो ज़िंदगी खुद से बनाना पड़ता है। मौका एक बार मिलता है, तुझे भी मैं मौका यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ से लुटेरे लोग का एक ग्रुप है, मैं चाहता हूँ तू वहाँ पे जाए, उनको एक लेटर दे और चुपचाप वापस आ जाए। ये काम पूरा हो गया तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा, 100 चांदी के सिक्के। अब ये सुनते ही लड़का भी सोचता है कि वेल अगर ये काम मुझे पहले इन्होंने दिया रहता तो शायद मैं मना कर देता, क्योंकि पहले ये मेरे से भी चोमू थे। लेकिन आज देखने के बाद मैं कह सकता हूँ ये बदल चुके हैं, तो मैं ये काम करने को तैयार हूँ। यस मैं करूँगा, मैं लेटर लेके जाऊँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया, ये लो लेटर लेके जाओ। चलो अब बारी आ चुकी है थोड़ा खून खराबा करने की। अब आते कुछ समय बाद जब गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो नौकरानी पूछ लेती है वो लड़का कहाँ गया। यार वो हमारे साथ ही तो था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है किसी काम के लिए गया है। और नौकरानी अभी भी उसने पावर देख लिया है, लेकिन कुतिया सुधरने का नाम ही नहीं लेती। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, क्या लगता है हमारी मुलाकात लुटेरो लोग के साथ हो गया तो। वो भी कहती है अरे क्या क्या कैसी कैसी बातें यहाँ पे बोले जा रहे हो, ऐसे कैसे लुटेरे लोग, कितनी हिम्मत कहाँ जो आपको लूट ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, मुझे क्यों ना लूट सकते हैं, लूट सकते हैं, मुझे छोड़ो, तुम तो औरत हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हुए तो तुम्हारी इज्जत लूट लेंगे। वो भी कहती मालिक आप भी बढ़िया मजाक कर लेते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो शिट है, ऐसा लगता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हाँ तो लुटेरे आ चुके थे। वो लोग भी कहता है सालो बाहर निकलो चुपचाप, ना पटक पटक के पेलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता और भाईजान कैसे हो, पैसे चाहिए है मेरे पास पैसे, हम ले सकते हो लेकिन ज़्यादा कुछ कीमती चीज़ें नहीं है। वो भी कहता है थोड़े से पैसे यहाँ पर है, चलो कोई ना, तुम हो ना भाई बच्चे, बोलो कैसे मरना पसंद करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ये तो गलत बात है, आप मुझे मारोगे कैसे, आप क्या कर सकते हो, मेरे पास तो ज़्यादा कुछ देने को भी नहीं है। वो भी कहते एक सेकंड, अबे तू तो चू फैमिली का लड़का है ना, उसका सेकंड बेटा, नाजायज औलाद अबे साले तुझे तो हम बेच के या तेरे को ब्लैकमेल करके भी ज़्यादा पैसा कमा ही नहीं सकते, मरना पसंद कर। और नौकरानी ये सब देख के खुश हो जाती है, क्योंकि नहीं रियलिटी नौकरानी नहीं बल्कि जासूस है जो सौतेली माँ ने भेजा है, और मकसद इसका यही है हमारे मेन कट्टा को मरवाने का। इसको तो ऐसा लग रहा था कि अब वो मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे भाईजान यार प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, बदले में मैं आप पे अटैक कर दूंगा। और डायरेक्ट अटैक भी कर देता है। गुंडा भी कहता तो हर माइके अटैक करेगा, ये ले। वो भी कोई अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाओ अगर स्टार्टिंग में पावर के साथ में लड़ता तो जीत नहीं पाता, लेकिन टेक्निक मिलने के बाद मैं भी पहले के मुकाबले थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ तो मैं लड़ सकता हूँ, तो बढ़िया लड़के उसको रोक देता है। और गुंडे को विश्वास नहीं होता कि वाट यार इसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, नहीं अगला अटैक डॉज नहीं कर सकता, एक और अटैक करता है डॉज कर लेता है, 2 3 4 5 6 लगातार सारे अटैक डॉज कर लेता है। और इधर किसी को विश्वास नहीं होता कि अरे यार क्या नुबड़ा आदमी है, मार 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 मारना। मालिक भी कहता साले मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है, मार रहा हूँ ना, रुक अभी तेरे को फाड़ के रख देता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो ऐसा लगता कोई बहुत बड़ा तगड़ा अटैक करने वाला है, मुझे भी कोई अटैक करना चाहिए। एक चाकू से अटैक करता है, लेकिन वो जैसे तैसे चाकू वाले अटैक को रोक लेता है। फिर हमारा मेन कट्टा उसी चाकू से छाती पे अटैक करके छाती काट देता है। वो भी कहता साला इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें सुना था, लेकिन ये तो काफ़ी टैलेंटेड निकल गया। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार साला काफ़ी तेज बंदा है, वरना कोई और होता तो मर जाता। और इधर गुंडा एकदम पगला चुका था। वो भी कहता सुनो अकेले में मार नहीं सकता, तो मेरे साथ ही वो मिल के मारो, तो सबके सब एक बार में अटैक कर देते हैं। तभी पीछे से कोई और आता है और कहता है सालो अगर तुम किसी को मारना चाहते हो मेरे एरिया में तो पहले मेरे से परमिशन ले लो, वरना तुम सबके सब मरोगे। और ये कोई दूसरा नया बंदा आया हुआ था। नौकरानी देख के चौंक जाती है कि एक सेकंड अब ये कौन है भाई, एक सेकंड ये भी मुझे लुटेरे लग रहे हैं। अब ये दो दो लुटेरे कहाँ से चले आए यार, अब वो दोनों लुटेरे आमने सामने हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता है एक सेकंड अब ये दूसरा लुटेरा कौन है। या पहला लुटेरा भी कहता साली ये तेरा एरिया नहीं है मेरा एरिया है, मैंने कितने बार बोला है इस एरिया में जो भी कस्टमर आई मीन जो भी लोग जाएंगे उनको मैं लूटूंगा। दूसरा गुंडा भी कहता तू लूटेगा, अबे मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ पे मारूंगा, आजा बेटे लड़ ले। इतना बोल के उस मेन गुंडे पे अटैक करके उसका तलवार गिरा देता है। बाकी छोटे मोटे गुंडे भी कहता साले तू ठीक है। मालिक भी कहता नहीं यार पहले उस लड़के ने चोट पहुंचा दिया, अब ये बड़ा गुंडा आ गया, अकेले में लड़ नहीं पाऊंगा, नसीब ही खराब है। सामने वाला गुंडा भी कहता बच्चे भागने का सोच रहे क्या, भाग भी नहीं सकता, ये ले मर।
इतना बोल के भाई लिटरली उसको काट के रख देता है। बाकी गुंडे भी कहते हैं मालिक को मार दिया रे भागो। वो मेन गुंडा भी कहता है किसी को भागने मत देना, सबको मारो। हमारा मेन कट्टा भी देखता है वाह यार इसने तो एकदम कुत्ते की मौत यहाँ पे मारा है, हेलो शुक्रिया मेरे को बचाने के लिए। वो भी कहता बचाने के लिए मेरे को शुक्रिया बोल रहा है, साला अगर मैंने तेरी भी जान निकाल ली तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भाईजान। उतने में इसका नौकर आता है और कहता है हेलो हेलो, अरे आपने लेटर देने को बोला था ना, तो मैंने इसको लेटर दिया था इसलिए बचाने आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ तुमको मेरा लेटर मिला था और मुझे मारोगे तो तुम्हारा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लेटर के अंदर मैंने तुम्हारे फ़ायदे वाली बातें यहाँ पे लिखी थी ना, तो देख लो फ़ायदा किस में, मेरे साथ हाथ मिलाने में या फिर मुझे मारने में। तो वो भी देखता है कि वेल बात तो सही बोली है, फ़ायदा किसके अंदर यहाँ पर है नाजायज़ औलाद। लेकिन जैसा मैंने इसको लड़ते और सब करते हुए देखा ना, नाजायज़ तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा था। और रही बात लेटर में क्या लिखा था, क्योंकि हमारे मेन कट्टर को पहले से मालूम था नौकरानी जानबूझ के मुझे इस एरिया से लेकर जाएगी जहाँ पे कुछ लुटेरे मिलेंगे, जिन लुटेरों को मेरी सौतेली माँ ने पहले से पैसे दिए थे ताकि मुझे मरवा सके। जब मेरी सौतेली माँ गुंडे लोग को पैसे मुझे मरवाने को दे सकती है, तो मैं भी तो पैसे दे सकता हूँ दूसरों गुंडों को अपने आप को बचवाने के लिए। तो मैंने पैसों का ही लालच दिया था। वो भी कहता सुन मेरी बात, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है तुम्हारी फैमिली में तो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुम्हें क्या वाकई में लगता है तुम मेरा कुछ फ़ायदा भी कर पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या कर सकते हैं, मुझे फैमिली के बारे में कोई लेना देना नहीं है, मैं खुद ही काफ़ी बलवान बंदा हूँ और बाकी लोगों से स्पेशल हूँ। वो भी कहता चल चल नॉनसेंस मत बोल, कुछ भी बातचीत यहाँ पे किए जा रहा है। वो तूने एडवांस में थोड़े से पैसे दे दिए थे जिसके चक्कर में मैंने तुझे जाने दिया, अगली बार तू मिलेगा तो पेल के रख दूंगा। वो निकल पड़ता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार दुनिया में ईमानदारी खरीदी जाती है, जो मैंने पैसे देके खरीदी यहाँ पे लिया था। और ये नौकरानी की तो पक्का फट गई होगी। हाँ नौकरानी वाकई में डरी हुई थी कि अरे यार ये क्या बात हो गया, मुझे लगा नहीं था हमारे लुटेरों को कोई और लुटेरा आके मार डालेगा साला। लेकिन उस लुटेरे ने इस चूशाओ की हेल्प क्यों की थी। फिर हमारा मेन कट्टा जैसे अंदर आता है वो पूरी एक्टिंग करने लगती है कि मम्मी लुटेरे 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 मार डालेंगे, बचा लो बचा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन ना लो, मैं हूं ना साली कुतिया, कैसा नाटक यहाँ पे की जा रही है, डोंट वरी मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। वो भी कहती मालिक सॉरी मुझे ब्लेम मत करना, मैंने आपको इस रास्ते से आने बोला था, मुझे क्या मालूम था सच्ची में लुटेरे आ जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुतिया और कितना नाटक करेगी, अब तो सच बोल दे तेरी मालकिन ने कितने पैसे दिए थे लुटेरे को। वो भी कहती क्या बोले जा रहे हो, कौन सी मालकिन, किसी ने पैसे नहीं दिए थे। अरे मेरा गला छोड़ो, 10,000 दिए थे मालकिन ने आपको मरवाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता 10,000, साला भाई मैंने उस सौतेली माँ का क्या बिगाड़ दिया है जो मेरे को मरवाने के लिए इतने पैसे दी जा रही है। तो वो भी कहती क्योंकि अपने बड़े भाई को सपोर्ट करने का डिसाइड किया था और ये उनको नहीं पसंद, इसलिए वो चाहती है कि आप मर जाए ताकि आपका जो भी बीच का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और हमें फैमिली के बारे में और डिटेल में बोला जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का बाप यानी फैमिली का लीडर, उसकी टोटल 3 बीबी है। बड़ी बीबी से बड़ा बेटा है, सेकंड बीबी से तीसरा बेटा है, थर्ड बीबी से चौथा बेटा है। और हमारे मेन कैरेक्टर की माँ बीबी नहीं थी, बस एक कोकुबाई थी, उसके द्वारा हमारा मेन कैरेक्टर जो कि सेकंड बेटा यहाँ पर है। अब तुम तो नाजायज बेटे थे जिसके चक्कर में ये फैमिली का लीडर तो बन नहीं सकता था, तो इसने बड़े भाई को सपोर्ट किया। अब ये देखकर बाकी दोनों औरतों की एकदम जल गई कि ऐसे कैसे, तो इसने फंसाने की कोशिश की, मरवाने की कोशिश की, नाम बदनाम करने की कोशिश की। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर ठान लेता है कि मैं जिसकी बॉडी के अंदर हूँ उसको फैमिली का लीडर नहीं बनना था, उसका मकसद ये नहीं था, लेकिन अब मेरा मकसद है इन कमीने भाइयों की कमीनी माओ लोग की बैंड बजाकर मुझे फैमिली भी चाहिए, पावर भी चाहिए, नंबर 1 भी बनना है, हीरो लोग की भी बैंड बजाना है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही तो 3 एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।